नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जिनको कांग्रेस का टिकट चाहिए उनके लिए कांग्रेस ने रास्ता आसान कर दिया है। अब कांग्रेस ने जो प्रक्रिया शुरू की है उस प्रक्रिया के तहत वाकई टिकट के जो सही हकदार हैं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस लगातार बिल्कुल फुल फॉर्म में है, मिशन मोड में है, चुनाव के मोड में है। वैसे चुनाव के मोड में बिहार का हर राजनीतिक गठबंधन और बिहार की हर राजनीतिक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब बाकायदा एक QR कोड जारी किया गया है। कांग्रेस की तरफ से वो पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके तहत कांग्रेस के जो टिकट के आवेदक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में जिनको कांग्रेस का टिकट चाहिए वो आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, स्क्रीनिंग कमेटी है और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसको पार्टी का टिकट मिलेगा। लेकिन बकायदा एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से और मेरी जानकारी में इस तरह की प्रक्रिया अभी दूसरे राजनीतिक दल ने शुरू नहीं की है। कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उसमें बकायदा ये पोस्ट किया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया है और इच्छुक कांग्रेसी इस QR कोड का स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं। बिहार परिवर्तन के लिए है तैयार और कांग्रेस पार्टी में टिकट आवेदन करने के लिए एक QR कोड जारी किया गया है और उस QR कोड को स्कैन करके कांग्रेसी, ये साफ किया गया है कि कांग्रेसी नेताओं को ही टिकट मिलेगा, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनको टिकट मिलेगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस का टिकट पाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको आवेदन करना होगा और इस QR कोड को स्कैन करना होगा। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि किसी पैरवी पर टिकट मिल जाएगा, किसी के अनुशंसा पर टिकट मिल जाएगा, किसी के नेता के कहने पर टिकट मिल जाएगा, किसी के बेटे को टिकट मिल जाएगा। पार्टी में कोई रसूखदार नेता है तो उसके बेटे को टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने यह मैसेज दे दिया है कि किसी को भी पार्टी का टिकट चाहिए तो उसको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रक्रिया आप कांग्रेस ने शुरू की है उस प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा और उसके बाद ही वो कांग्रेस का टिकट पा सकेंगे। उसके बाद ही वो कांग्रेस के टिकट के आवेदक माने जाएंगे और जाहिर तौर पर एक नहीं कई आवेदन आएंगे और उसके बाद कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का फैसला होगा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा टिकट को लेकर और प्रदेश नेतृत्व की अनुशंसा पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेगा। लेकिन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार हैं उनको इस एक्स पोस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने जो प्रक्रिया शुरू की है उसके मुताबिक उनको पार्टी के बड़े नेताओं के घर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, उनकी जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा ओपन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ओपन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कांग्रेस ने शुरू किया है। आप आवेदन कीजिए, QR कोड स्कैन कीजिए और उसके बाद आप टिकट को लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने ये शुरू की है। तो कांग्रेस का टिकट कैसे मिलेगा ये जाहिर तौर पर इस वीडियो के माध्यम से हम कांग्रेस के टिकटार्थियों के लिए बता रहे हैं। टिकट जो पाना चाहते हैं, कांग्रेस के टिकट पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए कांग्रेस ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, जो जानकारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। और इच्छुक कांग्रेसी इस QR कोड को स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कितने, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होगी, कितने आवेदन कहां से आएंगे देखना पड़ेगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह भी देखना पड़ेगा। और एक बात तो है जो हम आपको बार बार बता भी रहे हैं कि इस बार 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ज्यादा सीरियसली लिया है, ज्यादा गंभीरता से लिया है राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस के आला नेताओं ने।
और राहुल गांधी खुद ही सारी चीजों को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने विश्वास पात्र लोगों की जो फौज है वो बिहार में उतार दी है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, कृष्णा अल्लावरू हो, राजेश राम, जो एक बड़ा परिवर्तन रहा, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बदल दिया गया, अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम को लाया गया, प्रदेश के प्रभारी को बदल दिया गया, मोहन प्रकाश को बदल दिया गया। तो बड़े परिवर्तन किए राहुल गांधी ने अपनी टीम में, और बिहार अलका लांबा को लगातार बिहार भेजा जा रहा है, कन्हैया कुमार ने बिहार में यात्रा की है। तो कांग्रेस ने एक्सीलेटर पर पांव रखा हुआ है। वैसे किसी भी चुनाव को कोई भी पार्टी बहुत हल्के में नहीं लेती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने हल्के में लिया, ऐसा नहीं है। हर विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, राजनीतिक पार्टियां उसको बहुत गंभीरता से ही लेती है। लेकिन इस बार जो दिख रहा है, कांग्रेस की जो तैयारी दिख रही है वो बहुत पुरजोर दिख रही है, और बहुत पहले से ही कांग्रेस ने बहुत पहले से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर रखी है। देखिए, चुनावी साल में कांग्रेस कितनी एक्टिव है या कितनी गंभीरता से इस विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने लिया है, उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि राहुल गांधी चुनावी साल में 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार दौरे पर वो 3 बार आ चुके हैं, और इसके साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्षों से, पार्टी के विधायकों से, विधान पार्षदों से, सांसदों से, सबसे उन्होंने दिल्ली में मीटिंग की है। जिलाध्यक्षों से अलग मिले, विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों और बड़े नेताओं से अलग मिले, पार्टी के कुछ पुराने नेताओं से भी मिले, जिनके बारे में कहा जाता है वो अलग थलग पड़े हुए हैं, पार्टी में किनारे लगे हुए हैं। सबकी राय जानी, सबकी सुनी राहुल गांधी ने, और सबको आश्वस्त किया कि भाई देखिए, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। यानी राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि बिहार में वो एक्टिव रहेंगे, उनका बिहार दौरा लगातार आगे भी होता रहेगा, और जब भी बिहार कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी राहुल गांधी बिहार आएंगे। तो अलग अलग तरीके से सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की कवायद हो रही है, मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ पार्टी का जो बार्गेनिंग पावर है वो आरजेडी के सामने मजबूत रहे, इस मोर्चे पर भी तमाम तरह की कोशिश कांग्रेस ने की है। इस मोर्चे पर भी रणनीति तैयार की है कांग्रेस ने, और इसके बाद अब टिकट के दावेदारों के लिए, संभावित उम्मीदवारों के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है कांग्रेस ने, और इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस की तरफ से दी गई है। जिनको कांग्रेस का टिकट चाहिए उनको क्या करना होगा, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।